हे गाइस, मैं अनिरुद्ध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं शुद्ध अशुद्ध रूप का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। पिछले मैंने पार्ट नंबर 1 शुद्ध अशुद्ध का वाक्य का पार्ट नंबर 1 डाल दिया। जिन्होंने नहीं देखा है वह जाकर यूट्यूब पर सर्च करके गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज को जो है सर्च करके देख सकते हो वहाँ पर, या तो चलिए वहाँ पर मैं इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा 1 से लेकर 15 तक मैं डाल दिया हूँ। आज मैं 16 से लेकर 35 तक डालूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है। यहाँ आपको देख के लग रहा होगा कि यह एक जो सेंटेंस हमारा है वो क्या है, सही है। लेकिन आपको बता दें कि आप ज़रा सोच कर देखिए, उनकी आयु 70 वर्ष है। यहाँ पर आयु जो शब्द होता है हमारा, इससे पूरा जीवन के जो है समय उसका बोध होता है। यानी आयु पूरे जीवन की गणना करती है। ये क्या करती है? पूरे जीवन की गणना करती है। अतः यहाँ पर आयु ना होकर आयु यहाँ पर होगा ही नहीं। इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है, ये होना चाहिए। यानी या आयु के जगह पर आप ये लिख सकते हो कि इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष है, या इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष है, ना कि उनकी आयु 70 वर्ष है। तो क्या होगा? यहाँ पर उम्र होगा। दूसरा 17 नंबर क्वेश्चन है कि हे भगवान अब मैं क्या करूँ। तो आप देख पा रहे हो कि यह भगवान से कोई चीज़ भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो हे भगवान कि अब मैं क्या करूं, ना कि यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पर जो है फुल स्टॉप का चिन्ह होगा। ये क्या होगा? फुल स्टॉप का चिन्ह होगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण विराम का चिन्ह होगा कि हे भगवान मैं यहाँ क्या करूं, ना कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या लगा दिया हूँ, इससे तो स्वयं ही प्रश्न का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर ये ना होकर फुल स्टॉप का चिन्ह होगा। ये नहीं, ये तो एक्सक्लेमेशन हो गया, ये नहीं होगा। यानी फुल स्टॉप का यहाँ पर चिन्ह होगा। अब 18 नंबर है कि नौकर ने बाजार से सामान लाया है। तो यहाँ देख पा रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो सही है, लेकिन एक्चुअली में ये सेंटेंस सही नहीं है। क्योंकि नौकर ने बाजार से सामान लाया है। नौकर क्या यहाँ पर जो है, इसके साथ आपको ने का प्रयोग नहीं होगा। इसके साथ आपको ने का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि लाना क्रिया रहने पर कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। अतः हमारा यहाँ पर ने का जो प्रयोग है वो नहीं होगा। आप सीधे बोल सकते हो कि नौकर बाजार से सामान लाया है, क्योंकि सामान लाने का काम नौकर ही करेगा। इसमें ने लगने ना लगने से कोई फर्क नहीं आता। यहाँ पर ने नहीं, यहाँ पर ने लगेगा ही नहीं, क्योंकि सामान घर का नौकर ही लाता है। तो ने लगाना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ईश्वर आपकी इच्छा पूरा करे। ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे। ये देखकर आपको भी यही लगता होगा कि सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। इसमें क्या हुआ है कि ईश्वर आप जानते होंगे यह एक वचन में होता है। ईश्वर क्या होता है? एक वचन में होता है। पुल्लिंग एक वचन में होने के कारण यहाँ पर जो है हमारा वाक्य सही यह होना चाहिए कि ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे। यह करे जो लगा हुआ है बहुवचन में लगा हुआ, आपको यहाँ पर बिना अनुस्वार के लगाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर पुल्लिंग एक वचन में होता है, ना कि बहुवचन में। तो ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे यह होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए। ये क्या है आपका सही, ये क्या है गलत है। वह अपने कपड़े बदल रहा है। वह अपने कपड़े बदल रहा होगा। वह अपने कपड़े बदल रहा है, इसमें आपको देख रहे होंगे तो यहाँ पर अपना का प्रयोग जो हुआ है वह व्यर्थ ही हुआ है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपना कपड़ा स्वयं बदलता है। यानी वह कपड़े बदल रहा है। जरूर है कि वह कपड़े खुद का ही लिया हुआ कपड़ा बदलेगा। तो इसमें अपना का प्रयोग जो हुआ है वह व्यर्थ ही हुआ है। यहाँ पर सीधे तौर पर कहें तो यहाँ पर यह होगा कि वह कपड़े बदल रहा है।
जा इससे इसका अर्थ पता चल जा रहा है कि वह अपना कपड़ा बदल रहा है। तो हमें यहाँ पर लिखना नहीं है, हमें यहाँ पर पता चल जा रहा था, यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होगा, वह कपड़े बदल रहा है, यह सही है। उनकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी। यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि उनकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी, यानी आवाज़ कान का संबंध ही होता है सुनना। यहाँ पर यह जो है यहाँ होना चाहिए उनकी आवाज़ कान में पड़ी। ये जो शब्द का रिपीटेशन हुआ है जो कि अर्थ को सही नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उनकी आवाज़ कान में पड़ी यानी कान का संबंध ही होता है सुनने से। अतः सुनना दो बार आ जा रहा है जो कि वाक्य को गलत कर रहा है। अतः यहाँ पर सुनाई नहीं होगा, यानी उनकी आवाज़ कान में पड़ी, यह जो है सेंटेंस सही है, ना कि उनकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी ये सही है। ये क्या है, गलत है, होना चाहिए उनकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी, यह नहीं होगा। 22 नंबर है कि आपने 12 तारीख के लिखे पत्रों में लिखा था। आपने 12 तारीख के पत्रों में लिखा था। लिखे पत्र में क्या है, पत्र से ही लिखने का पता चल जा रहा था। यह जो प्रयोग यहाँ पर हुआ है लिखना का, यह नहीं होगा। यहाँ पर होगा आपने 12 तारीख के पत्रों में लिखा था। लिखना और लिखना दो बार प्रयोग हुआ है जो कि शब्द को गलत अर्थ दे रहा है, अतः यहाँ पर दो बार प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर होगा कि आपने 12 तारीख के पत्रों में लिखा था, यह सही होगा, ना कि ये। क्वेश्चन नंबर 23 है कि देश के वर्तमान मौजूदा सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है। यह तो एकदम सही ही है, लेकिन मौजूदा और वर्तमान एक ही चीज़ है। मौजूदा का मतलब ही होता है हाल ही हाल, और वर्तमान का भी होता है अभी वर्तमान में ही, अभी मौजूदा स्थिति, यानी दोनों एक ही चीज़ का बोध कराता है। दोनों में से कोई एक चीज़ का ही प्रयोग होगा। या तो हम लिख सकते हैं कि देश की वर्तमान सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति खराब है, या तो ये लिख सकते हैं, ना तो हम ये लिख सकते हैं कि देश की मौजूदा सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है। यह दोनों नहीं होगा, कोई एक करके या तो ये लिख दो तो पूरा लिख दो, या फिर ये लिखो तो ये नहीं लिखो। दोनों में से कोई एक का प्रयोग होगा तब ये सेंटेंस सही होगा, अन्यथा यह सेंटेंस का रिपीटेशन हो रहा है, दो चीज़ एक का है, दोनों का मतलब ही होता है वर्तमान, अतः दोनों लगाने पर सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे सज्जन पुरुष सभी जगह नहीं मिलते हैं। सज्जन व्यक्ति ही सबसे अच्छा व्यक्ति होता है, अतः यहाँ पुरुष लगाकर यहाँ भी शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ऐसे सज्जन सभी जगह नहीं मिलते हैं। ऐसे आपने बोलचाल में आपने यूज करते होंगे कि ये कितना अच्छा सज्जन पुरुष है, तो यहाँ पर ऐसे बोलना चाहिए आपको कि ऐसे यह सज्जन कितना अच्छा है। सज्जन का मतलब ही होता है सत्पुरुष। या आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ऐसे सत्पुरुष सभी जगह नहीं मिलते हैं। ऐसे सत्पुरुष यानी तहलंत, या ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे सत्पुरुष सभी जगह नहीं मिलते हैं, या ऐसे सज्जन सभी जगह नहीं मिलते हैं, यह सही होगा। ना ये रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि उड़ीसा के सिवा देश की खाद्य स्थिति संतोषजनक है। यहाँ पर आप कभी कभी सेंटेंस में आपको या तो सेंटेंस के अंदर गलत होता है, या कुछ और शब्द को भी आपको जोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ यह सेंटेंस यानी वाक्य जो है पूर्ण अर्थ नहीं दे पा रहा है, कि कह रहा है कि उड़ीसा के सिवा देश की खाद्य स्थिति संतोषजनक नहीं है। उड़ीसा की यहाँ तुलना करने की ज़रूरत है देश से। उड़ीसा के सिवा बाकी देश की खाद्य स्थिति संतोषजनक है, यानी देश में केवल उड़ीसा ही है जिसका खाद्य स्थिति क्या है, सेटिस्फाइडेबल है, यानी संतोषजनक है। यहाँ पर होना चाहिए
उड़ीसा के सिवा बाकी या सभी, सभी नहीं होगा, बाकी होगा, क्योंकि यहाँ तुलना किया जा रहा है, तो यहाँ पर बाकी होगा। मैं आजकल एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये होना चाहिए कि मैं आजकल एक अच्छा उपन्यास पढ़ रहा हूँ। ये तो नॉर्मल बात था, आप लोग पहचान जाते कि यहाँ पर उपन्यास क्या है, यहाँ पर इसकी विशेषता को, विशेष से है यानी इसकी विशेषता को बता रहा है कि मैं आजकल एक अच्छा उपन्यास पढ़ रहा हूँ। कैसा उपन्यास पढ़ रहा हूँ? अच्छा। अच्छा क्या होता है? इसकी विशेषता को बता रहा है कि मैं आजकल एक अच्छा उपन्यास पढ़ रहा हूँ, यानी कैसा से जब हम सवाल कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि मैं आजकल अच्छा उपन्यास पढ़ रहा हूँ। ये किस सही होगा? तो लास्ट में अच्छा का प्रयोग नहीं होगा, यह वाक्य को गलत अर्थ दे रहा है। अतः मैं आजकल एक अच्छा उपन्यास पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम श्री अरुण कुमार है। मेरा नाम क्या है? श्री अरुण कुमार है। आप देख पा रहे होंगे किस नाम में श्री का प्रयोग नहीं होता है। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे तो श्री का प्रयोग करना उचित नहीं होता, यानी ये इनफॉर्मल सा लग रहा है। आप बोल सकते हो कि मेरा नाम अरुण कुमार है, मेरा नाम विवेक कुमार है, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मेरा नाम नवीन कुमार है, मेरा नाम जो भी आपका नाम है सूरज कुमार है, ये होना चाहिए, ना कि मेरा नाम श्री अरुण कुमार है। ये क्या है? सही है, यह श्री का प्रयोग नहीं होगा। गत वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है। गत वर्ष से आपको पता चल रहा होगा कि यह बीते हुए साल का बोध करा रहा है। गत वर्ष क्या है? बीते हुए साल का बोध करा रहा है, जबकि वाला वाले यानी दिल्ली जाने वाला है, यानी कार्य को फ्यूचर में करने की बात कही जा रही है। अतः फ्यूचर में कोई बात कहा जाता है तो आप गत वर्ष का प्रयोग नहीं करोगे वहाँ पर। वह यहाँ पर होगा वह अगले वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है, यानी अगले वर्ष का प्रयोग होगा, ना कि गत वर्ष का प्रयोग होगा। यानी इसका मतलब ही होता है बीता वर्ष। तो बीता वर्ष कोई दिल्ली कैसे जाएगा? आने वाला कल में ही तो दिल्ली जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रयोग इसका नहीं होगा, यहाँ पर होगा अगले वर्ष पर अगले वर्ष का प्रयोग होगा। तलवार, ये तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। यहाँ पर अस्त्र का प्रयोग होता है हाथ से फेंक कर चलाने वाला के सेंस में, यानी अस्त्र वो होता है जैसे कि ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है? कमान में रखकर उसके एक तीर होता है जो कि मतलब जो है धनुष के साथ रखकर चलाया जाता है, यानी उसको फेंका जाता है। जबकि शस्त्र होता है हमारा जो कि हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। अस्त्र को हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, जबकि शस्त्र को हाथ से, यानी शस्त्र को हाथ से पकड़कर चलाया जाता है, जबकि अस्त्र को हाथ से फेंक कर चलाया जाता है। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यानी तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। यहाँ पर 30 नंबर आप सेंटेंस को देखिए। बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो क्रम है हमारा झगड़ना और लड़ना, यह क्रम क्या है? गलत है। यहाँ पर होना चाहिए कि बात बात में इस तरह लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है, यह होता, ना कि झगड़ना और लड़ना सही है। तो क्या होगा हमारे यहाँ? बात बात में इस तरह लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है, तब हमारा सेंटेंस कैसा होता? सही होता। रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ। रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ। यहाँ पर होना चाहिए कि रोगी को दवा हिलाकर पिलाओ। रोगी को दवा हिलाकर पिलाओ। यहाँ पर होना चाहिए
कि दवा हिलाकर रोगी को पिलाओ, यानी दवा हिलाकर रोगी को पिलाओ। ये गलत है या सही है? प्रातः काल के समय भ्रमण उपयोगी होता है। प्रातः काल ही वह समय होता है, यानी सबसे मॉर्निंग टाइम में। तो यहाँ पर समय लगाकर रिपीट किया जा रहा है। आपको यहाँ पर होता है कि प्रातः काल में ये क्या होगा? प्रातः काल में भ्रमण उपयोगी रहता है। यहाँ पर ये होता, ना कि प्रातः काल के समय में, क्योंकि प्रातः काल का मतलब ही होता है सुबह का समय। तो समय आपस में टकरा जा रहे हैं, जो कि गलत सेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए कि प्रातः काल में भ्रमण उपयोगी रहता है या होता है। मैं पैदल चलने का अभ्यासी हूँ। अभ्यासी हूँ की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए कि मैं पैदल चलने का अभ्यस्त हूँ, यानी मुझे क्या है, पैदल चलने की आदि है। मैं आदि हूँ या मैं पैदल चलने का अभ्यस्त हूँ। तो यहाँ पर अभ्यासी की जगह पर क्या होगा? अभ्यस्त। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी GS एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर हो।